अगर आप भी रट्टा मारते मारते बोर हो गए हो तो आइए मेरे साथ यहाँ कुछ हल्की फुल्की लेकिन बेहद ही काम की बात करते हैं। अब भला ये न्यूटन का जो थर्ड लॉ है मोशन को लेकर के, इसके बारे में कौन नहीं जानता होगा। एक बार स्टेटमेंट भी आप पढ़ लो, लगभग लगभग हर एक बच्चा को ये मालूम होता है कि एक्शन और रिएक्शन क्या चीज है। आज मैं आपको इसके पीछे का एक बेहद ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देने वाला हूं। एक्चुअली ये बात तब की है जब न्यूटन थर्ड लॉ को समझाने के लिए सही वर्ड्स का चुनाव कर रहे थे, तो उनके मन में फाइनली ख्याल आया कि एक्शन और रिएक्शन का सहारा लेकर के सारी बातों को समझाएं। हालांकि वो किसी भी तरीके से गलत नहीं थे, लेकिन अजीब बात ये हुई कि ये जो सेंटेंस आप देख रहे हो ये लोगों को इतना अट्रैक्ट किया अपनी ओर कि ये आम बोलचाल की भाषा में भी शामिल होने लगा। आपने भी शायद कभी ना कभी यूज किया होगा इस चीज को। फॉर एग्जाम्पल, कोई अगर आपको धमकी देता है या मारता है तो आप भी बोलते हो कि एक्शन और रिएक्शन के बारे में मुझे भी मालूम है। या फिर इसे आप ऐसे भी समझ सकते हो कि मान लो मैंने इसको ऐसे करके मारा, तो आप ये समझते हो कि मैंने एक्शन दिया और इसने बदले में रिएक्शन दिया। ऐसा आप सोचते हो ना। और ये एग्जाम्पल तो खैर काफी फेमस है। जब टीचर किसी बच्चे को मारते हैं तो बच्चे ये सोच सोच करके खुश रहते हैं कि मैंने भी टीचर को मारा है, क्योंकि एक्शन और रिएक्शन क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट होता है। इसके पीछे जो मिथ है ना, आज मैं आपको वही क्लियर करने वाला हूं। देखिए, मैं ये बताना चाहता हूं कि इस स्टेटमेंट को पढ़ के लोगों के अंदर गलतफहमियां ये पैदा हो जाती है कि लोग ये सोचते हैं कि पहले एक्शन आता है और फिर उस चीज को मेंटेन करने के लिए रिएक्शन आता है। लेकिन इस बात में कोई भी सच्चाई नहीं है। मैं इस चीज को साबित भी कर सकता हूं, लेकिन देखो, पहले जो आप सोचते हो कुछ मैं वैसे ही समझाने की कोशिश करता हूं। अब देखो, ये कार आगे आगे जा रही है और ये कार पीछे से रफ्तार से आती है और इसे हिट कर देती है। तो आप क्या कहोगे कि देखो, इसने एक्शन दिया, इसमें बदले में ये रिएक्शन दिया। इसको देखने में समझने में ये बात सही भी लगता है और जनरली लोग यही समझाते भी हैं और समझते भी हैं। लेकिन अब देखो, मैं इस एग्जाम्पल को थोड़े अलग तरीके से आपके सामने रखता हूं, आप चौंक जाओगे। ऐसा करते हैं, इस कार को मैंने इसके तरफ घुमा दिया, ठीक है। अब दोनों में हेड टू हेड टक्कर होने वाला है। ऐसा करते हैं, मान लेते हैं दोनों की स्पीड 50 की है, ठीक है, 50 kmph की है। दोनों इक्वल स्पीड से एक दूसरे की तरफ आ रही है। ये क्लियर है। अब दोनों के बीच में टक्कर हो जाती है। दोनों की स्पीड से मास, वेलोसिटी सब कुछ आप सेम कंसीडर कर लो, ठीक है। अब जैसे ही इन दोनों के बीच में टक्कर होगी, तो बताओ, क्या आप मुझे इस सवाल का जवाब दे सकते हो कि इस बार एक्शन किसने दिया? अच्छा, बाय द वे, इसमें एक्शन लिखा हुआ है तो इस चीज को सीरियस मत लेना, ठीक है। ओके, ये तो ऐसे ही लिखा हुआ है। अब ऐसा नहीं कि यहाँ एक्शन लिखा हुआ है, मैंने भी पहली बार देखा इस चीज को। तो ऐसा नहीं कि यहाँ एक्शन लिखा हुआ है तो अब ये इसने एक्शन दिया इस पे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब जैसे ही इन दोनों के बीच में टक्कर होगी, तो क्या आप ये मुझे बता सकते हो कि एक्शन किसने दिया? अब यहां अगर जरा भी आप सही डायरेक्शन में जाकर के सोच रहे हो तो आप यहां समझ पाओगे कि हाँ, ये बात तो सच ही है कि इस केस में एक्शन इसने दिया या इसने दिया। तो मिला जुला करके बात यह है कि देखो, एक्शन और रिएक्शन जो है ना, ये क्षणिक होता है, इंस्टेंटेनियस होता है, पल भर में ये क्रिएट होता है। कि ऐसा नहीं है कि किसी ने एक्शन दिया और किसी ने रिएक्शन दिया। दोनों एक ही टाइम पे होता है, एकदम बिल्कुल एक ही टाइम पे। जिस पल एक्शन हुआ उसी पल रिएक्शन भी होता है। ऐसा नहीं है कि ये दोनों अलग अलग होता है। देखो, मुझे मालूम है ये बात शायद आपको आसानी से समझ में ना आए, खास करके तब जब आप ऐसी बात को पहली बार कर रहे हो। तो देखो, मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं समझा ऑलरेडी चुका हूं। एक बार मैं स्टेटमेंट देखो आपके सामने लिख करके भी पेश कर रहा हूं। अब चाहो तो वीडियो को पॉज करके इसे भी रीड आउट कर लो, लेकिन इस बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। जब इन दोनों के बीच में टक्कर होती है, राइट, तो अब क्या कहोगे, किसने एक्शन दिया और किसने रिएक्शन दिया? ये बता पाना संभव नहीं है। तो अगर आपके मन में अब तक ये गलतफहमी था कि पहले एक्शन होता है और बाद में रिएक्शन होता है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। दोनों एक ही साथ होता है, एक ही पल होता है। हम ये बता ही नहीं सकते कि एक्शन इसने दिया या इसने दिया, किसने एक्शन दिया या किसने एक्शन किया, ये हम नहीं बता सकते हैं। हम किसी को भी बोल सकते हैं एक्शन और किसी को भी बोल सकते हैं रिएक्शन। हाँ, ये बात लेकिन सच है कि एक्शन और रिएक्शन जो होगा वो इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में होगा। एक इस तरफ होगा और दूसरा उस तरफ होगा। इस केस में भी वही होगा कि अगर ये एक्शन इस तरफ दिया है तो ये जो रिएक्शन देगा बदले में उस तरफ देगा, भले ही ये गाड़ी आगे की ओर क्यों ना जा रही हो। इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा। आई होप बातें आपको कुछ तो समझ में आई होगी। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।